नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में, और महात्मा बुद्ध के साथ साथ हम लोग आज आनंद के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि आनंद की कहानी भी बहुत रोचक है। और आज हम लोग ये भी देखेंगे कि आनंद का आखिर धम्म में क्या योगदान है और बौद्धिज़्म में आनंद का क्या योगदान है। जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध जो होते हैं, इनका जन्म होता है लुम्बिनी में, और जो इनके पिता होते हैं खुद भी एक सम्राट होते हैं, सिद्धोधन, और ये खुद भी एक सम्राट के घर में पैदा होते हैं और एक राजकुमार होते हैं। जब ये राजकुमार होते हैं तो इनका नाम होता है सिद्धार्थ। और बाद में जब बौद्धिज़्म अपनाते हैं और बौद्ध धर्म का जब प्रचार करते हैं, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो इन्हें भगवान बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है। वही महात्मा बुद्ध द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। और इनके ये कहा जाता है, और कहा जाता है कि वास्तविकता है, महात्मा बुद्ध ना केवल धर्म में समाज में सामाजिक योगदान इनका है, आर्थिक योगदान बहुत ज़्यादा है, और समाज ये बहुत बड़े फिलोसफर माने जाते हैं। और बौद्धिज़्म फिलोसफी कोई काट नहीं सकता है, क्योंकि बौद्धिज़्म का जो फिलोसफी है रियलिटी में बात करता है। महात्मा बुद्ध खुद वैज्ञानिक तर्कवाद का बात करते हैं। जब इनसे कोई तर्क करता था तो महात्मा बुद्ध तर्क में जवाब देते हैं, यानी कुतर्क कभी नहीं करते। जितने ब्राह्मण थे, ब्राह्मण भले इनका विरोध करते थे। जब इनका तर्क होता था, अजातशत्रु जब होते थे काला अशोक के समय में, उस समय में जब इनका तर्क होता है तो वो लोग हार जाते हैं। जब यही इतना इनका प्रचार बढ़ जाता है और इनका इतना विचार बढ़ जाता है कि जब ये वैशाली छोड़ के आ रहे होते हैं महात्मा बुद्ध, तो हम पूरे वैशाली के राजा महाराजा, वहाँ के सारी प्रजा रोती है। और महात्मा बुद्ध कहते हैं कि चलो आनंद, अब हम लोग पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ चलते हैं। यानी पश्चिम की तरफ कहने का मतलब है महात्मा बुद्ध अपने विचार को पूरे दुनिया में फैलाना चाहते थे। और महात्मा बुद्ध कभी एक जगह पे नहीं रुके, यानी जड़ कभी नहीं हुए। महात्मा बुद्ध हमेशा चलते रहे। महात्मा बुद्ध 2 महीना रुकते थे, जिसको कहा जाता था, यानी वर्षा ऋतु में, यानी जब वर्षा आता था तो वो वर्षा ऋतु में महात्मा बुद्ध जब रुकते हैं, और 2 महीना के लिए चतुर्मास जिसको कहा जाता है, और उसी चतुर्मास में महात्मा बुद्ध और इनके जितने भिक्षुक होते हैं, महात्मा बुद्ध के द्वारा कहा गया होता है कि तुम लोग कहीं नहीं रुकोगे, सिर्फ 2 महीना। वो भी एक ऐसी विशेष परिस्थिति आ जाती है जब वर्षा होती है, उस समय तुम लोग विश्राम करोगे 2 महीना। तो उसमें भी एक कहानी है, वैश्या आती है, आम्रपाली आती है, इनकी बहुत बड़ी रोचक कहानी है। आज हम लोग जानेंगे दीर्घ निकाय के बारे में, क्योंकि दीर्घ निकाय में आनंद के बारे में, क्योंकि लास्ट वॉल्यूम में आनंद के बारे में बताया गया है। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, महात्मा बुद्ध अपना विचार फैलाने लगते हैं पूरे दुनिया में। फिर इनका आनंद जो होते हैं, एक बार गौतम बुद्ध कहते हैं कि अब हमारा अंतिम समय आ गया और हम ज़्यादा दिन तक नहीं जी सकते। जब हम ज़्यादा दिन तक नहीं जी सकते तो हमारा कोई एक शिष्य होना चाहिए, यानी मेरा कोई उत्तराधिकारी का जो मेरा साथ रहे, हमेशा मेरा साथ दे। तो उसमें कहा जाता है, तो सारे बौद्ध भिक्षु खड़े हो जाते हैं। वो इसमें एक बौद्ध भिक्षु खड़ा नहीं होता है, जिस बौद्ध भिक्षु का नाम होता है आनंद खड़ा नहीं होता है। फिर महात्मा बुद्ध के द्वारा एक सवाल किया जाता है कि आनंद तुम क्यों नहीं खड़े हो रहे हो। आनंद के द्वारा जवाब दिया जाता है कि हम आपका शिष्य तो बनेंगे, लेकिन उपासक जिसको कहा जाता था, कहते हैं आनंद कि हम उपासक बनेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। महात्मा बुद्ध के द्वारा कहा जाता है, कैसी शर्त बताओ। तो इनके द्वारा कहा जाता है कि हम जहाँ जाएंगे आपको, हम जहाँ बुलाएंगे आपको आना पड़ेगा, लेकिन आप जहाँ जाएंगे वहाँ मैं नहीं जाऊँगा। फिर इनके द्वारा कहा जाता है कि आपका जो जूठा है, दिया गया खाना, जो आपका भिक्षा पात्र है, जो आपके द्वारा जो खाना मिला होगा, उसको हम नहीं खाएंगे। महात्मा बुद्ध कहते हैं ठीक है। फिर इनके द्वारा कहा जाता है कि जो आपके द्वारा जो वस्त्र मिलेगा वो उसको भी हम नहीं ले सकते, और ये और सारी शर्तें इनके द्वारा रखा जाता है। आखिर ये सवाल जो आनंद ये सवाल पूछ क्यों रहे हैं। सवाल पहला याद है कि आनंद ऐसा सवाल कर क्यों रहे हैं महात्मा बुद्ध से। कारण है कि आनंद जो है उनके चचेरे भाई हैं, और वो जो आनंद है वो सोचते हैं हमेशा कि अगर मैं ऐसा करता हूँ, अगर मैं उनके ज़्यादा क्लोज रहूँगा, जूठा खाने के लिए इसलिए मना करते हैं आनंद कि मैं खुद उनके घर का लड़का हूँ, मैं उनका चचेरा भाई हूँ। अगर महात्मा बुद्ध का जूठा खाऊंगा तो इन लोग बौद्ध भिक्षुओं को ये लगेगा कि जो आनंद है ये उनका करीबी है, इसलिए इसके ज़्यादा सेवा किया जा रहा है। फिर आनंद ये कहता है कि अगर कपड़ा मैं अगर उनका लेता हूँ तो लोग बोलेंगे कि महात्मा बुद्ध का घर का लड़का है, इसलिए वो कपड़ा लेते हैं, और वो बहुत सारी बातें कहा जाता है। कारण है आनंद का जो इनके जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। जैसे महात्मा बुद्ध को अब लगने लगता है कि अब हम मर जाएंगे, मतलब इनके द्वारा कहा जाता है, जो इनके शिष्य होते हैं, मतलब बैठा के जब अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे होते हैं महात्मा बुद्ध, तो महात्मा बुद्ध के द्वारा कहा जाता है कि अब मैं मरूंगा और ज़्यादा दिन तक मैं नहीं जीऊँगा। फिर जब इनके द्वारा बात कही जाती है तो आनंद इस बात को इग्नोर करता है, आनंद टेंशन में आ जाते हैं। आनंद के द्वारा कहा जाता है कि भगवान आप ऐसा क्यों बात कर रहे हैं, आप क्यों मरना चाहते हैं। आनंद कहता है, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आनंद देखो, अगर मैं चाहूँ तो आजीवन जीवित रह सकता हूँ। आजीवन जीवित रहने का तात्पर्य आनंद महात्मा बुद्ध का ये है कि महात्मा बुद्ध यही कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा धम्म है, धम्म हमारा ज़िंदगी भर, अगर हम चाहें तो ज़िंदगी भर जब तक धरती रहेगी तो हमारा विचार जिंदा रह सकता है।
फिर आनंद इनको मना करते हैं। लास्ट में फिर ये कहते हैं महात्मा बुद्ध कि जब हम मरेंगे, महात्मा बुद्ध के द्वारा कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है कुशीनारा में, यानी कुशीनगर में वर्तमान समय के। तो जो इनके कहते हैं, जो आनंद है, आनंद से कहते हैं महात्मा बुद्ध कि देखो आनंद, अब मैं मरूंगा, मैं ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता और मेरे से चला नहीं जा रहा है, मैं अशक्त हो गई। वो 80 साल के गौतम बुद्ध हो चुके थे। महात्मा बुद्ध के द्वारा कहा जाता है आनंद से कि देखो आनंद, मैं मरूंगा, तो जब मैं मरूंगा तो मेरा भी सम्मान एक चक्रवर्ती राजा की तरह होना चाहिए। जैसे सम्मान एक राजा को मिलता है वैसे भी हमें भी सम्मान मिलना चाहिए। आनंद उनको मना करता है कि भगवान क्यों आप ऐसा बात करना चाहते, क्योंकि ये आनंद को बोलते हैं कि तुम ज्ञान ले लो और तुम जल्दी से जल्दी अपना जो निर्वाण है वो ले लो, यानी ज्ञान की प्राप्ति कर लो। लेकिन आनंद इनकी बात को हमेशा टालते रहते हैं और आनंद इनके बहुत ज़्यादा करीबी होते हैं। आनंद कहते हैं कि नहीं, जब आपको मरना ही है तो आप अच्छे साम्राज्य में मरिए, क्योंकि ये लोग तो ट्राइबल एरिया है। क्योंकि महात्मा बुद्ध हमेशा समाजवाद की बात करते थे और जो निम्न जाति के लोग होते थे उन लोगों के साथ ज़्यादा महात्मा बुद्ध रहते थे। क्योंकि जो बौद्धिज्म फिलोसफी है इतनी अच्छी है, क्योंकि 3 चीज़ कहते हैं महात्मा बुद्ध, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है। और महात्मा बुद्ध जब घर से बाहर नहीं आए थे तो भी इनके अंदर चेतना जाग चुकी थी, ऐसा नहीं था कि एकदम अनजान थे। और जब इनका बेटा होता है तो ही महात्मा बुद्ध के द्वारा कहा जाता है कि राहुल का मतलब होता है रास्ते का कांटा। क्योंकि ये महात्मा बुद्ध की जब शादी होती है तो इनको दुनियादारी समझ में आ गया होता है, तब तक इनका पुत्र पैदा होता है। फिर जो घर की काम करने वाली होती है उनको द्वारा नाम रखने के लिए कहा जाता है। और महात्मा बुद्ध गलत चीज़ बोलते हैं, यानी कि राहुल का मतलब ये होता है कि मेरा राह का कांटा हो गया। फिर उसी राहुल का नाम प्रसिद्ध होता है। फिर राहुल भी धम्म में आते हैं और इनकी पत्नी जो होती हैं वो भी आती हैं। फिर इनकी मौसी होती हैं वो भी धम्म में आती हैं। फिर महात्मा बुद्ध जब मृत्यु के समय आते हैं इनके द्वारा कहा जाता है कि हमारा भी जो कर्म कांड है एक सम्राट और चक्रवर्ती राजा की तरह होना चाहिए। फिर महात्मा बुद्ध बोल क्यों रहे हैं ऐसा, और ये जब महात्मा बुद्ध बोल रहे हैं तो कारण है कि वहाँ के जो राजा होते हैं वो राजा अभी वहाँ पे आए नहीं होते हैं। उस राजा के इंतज़ार के लिए कहते हैं कि जो हमारी लाश है, लाश को तेल में डुबा कर रखा जाए, क्योंकि जो वहाँ के जो राजा होते हैं वो नहीं आए होते इनके इंतज़ार में, तो उनके द्वारा रखा जाता है। फिर इनकी लाश को जलाया जाता है और इनके जब लाश को जलाया जाता है तो इनके 3 जो राजा थे उनका नाम था महाकश्यप। महाकश्यप इनके बहुत बड़े शिष्य थे और महाकश्यप राज्य में नहीं थे, महाकश्यप राज्य से बाहर थे। तो महात्मा बुद्ध के द्वारा इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारी लाश है इसको प्रिजर्व करके रखा जाए, और रखने के बाद जब महाकश्यप आएंगे, जब महाकश्यप देख लेंगे, उसके बाद हमारे जो संस्कार उसको किया जाए। उसके बाद जो इनकी अस्थियां थी, अस्थियों के तरीके कहा जाता है कि जो सम्मान राजा को मिला है, कहने का मतलब यह है कि जो उनका जला हुआ अवशेष है, जैसे उनका अवशेष हाथ हो गया, पैर हो गया, जो छोटा छोटा भाग जल के राख हो गया होता है, इनका जो लिपि है 3 रूप से इनका प्रचार किया जाता है। पहला, जो इनका अवशेष बचा रहता है, क्योंकि लड़ाई होती है, वहाँ के ट्राइबलों के साथ लड़ाई होती है, राजा लड़ने लगते हैं, तो फिर ये कहा जाता है कि राख को आप लोगों को बांटना ही है तो आप इसकी राख को बांटिए। राख को बांटा जाता है और महात्मा बुद्ध को 3 भागों में उनका जो धम्म है उसका प्रचार किया। तो पहला, जो उनका अवशेष बचा होता है लाश का, उसको भरा जाता है, मतलब मटका में, और भरने के बाद स्तूप बनाए जाते हैं। पहला हो गया। दूसरा हो गया इनका भिक्षा पात्र, और तीसरा हो गया जो इनके जो धम्म लिपि है, जो धम्म का प्रचार है, जो ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता था। जहाँ जहाँ इनका स्तूप बनाया गया है वहाँ इनका जो धर्म है, धम्म का प्रचार लिखा गया है, और धम्म की अच्छी अच्छी बातों को लिखा गया, वैसे ही प्रचार किया जाता है। बाद में जो इनके जो अशोक आते हैं, अशोक के द्वारा भी धम्म का प्रचार किया जाता है, क्योंकि अशोक के द्वारा कहा जाता है कि 84,000 जो स्तूप बनवाए गए थे, 84,000 तो अभी भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे जो मठ हैं, कुछ लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि जो हिंदुज़म का जो मंदिर है, जो हिंदू टेम्पल है, उसमें कन्वर्ट कर दिया गया, क्योंकि अशोक के मरने के बाद। ये बात सही है, क्योंकि कुछ विदेशी आक्रमण ऐसे जो आक्रमण करते थे वो लोग तो ऐसे तोड़े, क्योंकि उन लोगों का ऐसा लगता था कि अंदर कुछ सोना दबा के रखा हुआ है, इस चक्कर में ज़्यादा तोड़ दिया गया। और आज भी 84,000 स्तूप नहीं मिले हैं। 84,000 स्तूप कहने का मतलब है कि अशोक 84,000 स्तूप इसलिए कह रहे हैं कि जो उनकी जो लिपि है, जो उनका धम्म है, उसकी भाषा 84 है, यानी 84 स्तर पे लिखा गया था, 84,000, इसीलिए जो अशोक थे 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं आनंद का योगदान का है। आनंद, जो महात्मा बुद्ध हैं, आनंद को बार बार कहते हैं कि आनंद तुम अब ज्ञान की प्राप्ति कर लो, मोक्ष ले लो, नहीं लेते हैं, निर्वाण नहीं लेते हैं। जैसे ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है वैसे ही जो आनंद है रोते हैं, कुछ देर बाद आनंद को भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। आनंद का धम्म में ये योगदान ये है कि महिलाओं का परिवेश वर्जित था, यानी संगत में घूमना महिलाओं के लिए वर्जित था महात्मा बुद्ध के द्वारा। लेकिन आनंद जो फेमिनिस्ट की बात करते हैं, महिला कल्याण की बात करते हैं, ये महिलाओं को जो धम्म में घूमने की और वैसे बसने की जो आज़ादी है,
आनंद के द्वारा बात प्रस्ताव रखा जाता है महात्मा बुद्ध के द्वारा, और महात्मा बुद्ध इस बात को मानते हैं। और वहाँ से महिलाओं को भी भिक्षुणी बनाया गया, जिसमें कहा जाता है 2 चीज़ कहा जाता था। पहला कहा जाता था कि थेरी गाथा और थेर गाथा, थेरी गाथा का जो वो कंसेप्ट आता वहीं से आता है। थेर गाथा यानी कुछ लोगों के द्वारा कविता गाई जाती थी, उसी को थेर गाथा कहा जाता था। बाकी हम लोग देखेंगे कल।